एक बहुत बड़ा सवाल है, काउंसलिंग है भैया, चॉइस फिलिंग है, वो कब होने वाला है? क्योंकि आपका साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। नहीं भैया, तो हम सिर्फ एमआईटी में पढ़ते हैं। सब चॉइस फिलिंग इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। अगर मैं बात करूं भैया बीसीईसी का फॉर्म, अब इंजीनियरिंग में बताइए कि कितना सीट, आगे सब बच्चे परेशान है, किसका जवाब कौन देगा? तो हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सब बच्चों का बहुत स्वागत है। थंबनेल देख के तो आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल है, बीसीईसी का जो काउंसलिंग है भैया, चॉइस फिलिंग है, वो कब होने वाला है? आखिर सब बच्चे परेशान है, किसका जवाब कौन देगा कि कब होने वाला है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले तो बीसीईसी होता क्या है, कौन कौन सा इसमें मैं कहूँ तो आप ले सकते हो। अगर आप पीसीएमबी वाले हो, पीसीएम वाले हो, पीसीबी वाले हो, तो आपका कौन कौन सा मैं कहूँ तो आप कौन सा कॉलेज में, कौन सा कॉलेज के लिए भर सकते हो फॉर्म। और अगर पीसीएमबी वाले हो तो आप कौन सा कॉलेज के लिए फॉर्म भर सकते हो, किनके लिए मैं कहूँ तो पीसीएम वाले भर, सब हम जान। ये वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मैट्रिक्स एस्टिमेट्स क्या है, उसके बाद फुल काउंसलिंग का टाइमलाइन हम लोग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ कब आएगा आपका चॉइस फिलिंग का डेट, हर कुछ। और हम क्या आपके लिए हेल्प कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस नंबर को सेव कर लेना, 6200453132। इस नंबर को इजी नोट नाम से सेव करना। ये नंबर याद रखना, 6200453132। ये नंबर आपको सिर्फ आज नहीं, आपके इंजीनियरिंग में अगर बात करो तो 8 सेमेस्टर तक, और उसके बाद भी जब आपको नौकरी नहीं लगता है तब तक ये नंबर आपको तब तक हेल्प करने वाला है बच्चों। तो आगे हम बढ़ेंगे, पहले तो मैं बता दूं, आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। आप आगे बढ़ेंगे भैया, क्या है चॉइस फिलिंग कॉमन मिस्टेक। सबसे पहले होता क्या है, मैं बीसीसी अगर बता दूं, पहले तो एक एग्जाम होता है बीसीईसीई। पहले तो यूजीएसी और बीसीईसीई में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्या है, जो बच्चे जेई मेंस का एग्जाम दिए हैं और वो चाहते हैं कि मुझे बिहार इंजीनियरिंग में कोई कॉलेज मिल जाए, मैं अपना जब मैं कहूँ तो एमआईटी से सपना पूरा करना चाहता हूँ, चंडी से करना चाहता हूँ, पटना से करना चाहता हूँ, बख्तियारपुर जो भी है वहां से करना चाहता हूँ, तो भैया उसके लिए यूजीएसी का आपको फॉर्म फिलअप हुआ होगा, उसके लिए आप काउंसलिंग कर लियो, काउंसलिंग खत्म भी हो गई। अब आती है बीसीईसी के बारे। जो बच्चे जिनका जेई मेंस छूट गया था, और जो बच्चे जेई मेंस में कहो तो नहीं दिए, बीसीईसी का फॉर्म भरे हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो एडमिशन है वो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में कहूँ तो मेडिकल कॉलेज में हो, तो उसके लिए ये एग्जाम होती है। तो आपने उसका फॉर्म भर लिया होगा, आपको रैंक कार्ड मिल गया होगा। आप रैंक कार्ड हमें दिए गए नंबर पे भेज सकते हो, हम आपको पूरा मैं कहूँ तो कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। और हाँ, एक बात और, नंबर से पहले आप कमेंट कर देना अपना रैंक, हम आपको बता देंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। हम सब का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपको ये करना है। पहली बात बताते हैं, तो चॉइस फिलिंग आने वाला है, कब आने वाला है भैया? तो मुझे उम्मीद है, अभी समझिए ये बात, 8 जुलाई जब बीतेगा, ठीक है, जब इनका डीबी हो जाएगा यूजीएसी वालों को, समझिए बीसीईसी वालों का भी आप एक तरह से कहिए तो आ जाएगा आपको चॉइस फिलिंग का डेट। तो क्या गलती करना है? सबसे पहला गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। गलती क्या करना है पहले वो जानो। गलती ये करना है आपको, सबसे पहले बात करूं तो गलती ये आप कर रहे हैं कि आप दिए गए नंबर पे कॉल नहीं करोगे, आप अपने मन से चॉइस फिलिंग करोगे, तो ये गलती आपको नहीं करना है। इग्नोरिंग हिस्टोरिकल कट ऑफ, ओल्ड कट ऑफ जो आप पुराने टाइम पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको इग्नोर करना, एक सबसे बड़ा गलती होगा। रैंडम चॉइस ऑर्डरिंग, भैया काउंसलिंग तो बड़ा बेकार चीज है भैया, काउंसलिंग तो भैया लूट है। हाँ ठीक है, लेकिन पता है काउंसलिंग करने से, या अगर आप सेल्फ काउंसलिंग भी करते हो, हम नहीं कहते हैं कि आप किसी कंपनी के पास जाकर काउंसलिंग कराओ, अगर आप सेल्फ काउंसलिंग भी करते हो तो पता है इसमें दिक्कत क्या आएगा। बच्चे क्या करते हैं, मान के चलो एक एक्स नाम का कॉलेज है, ठीक है बच्चों, ठीक है, आप एक्स नाम के कॉलेज में मान के चलो ब्रांच एक भरते हो, ठीक है, एक ब्रांच भरते हो, मान के चलो कि आप ईसीई भरते हो, ठीक है, उसके नीचे आप एक्स नाम का दूसरा कॉलेज भरते हो, ठीक है, बिना जाने, उसमें आप मान के चलो मैकेनिकल भरते हो, ठीक है, मैकेनिकल भरते हो सकता है कि इस कॉलेज में आप, उसके लिए इस जो कॉलेज में आप भरे हो, मान के चलो कि कोई एक्स कॉलेज जिसमें आपको मुश्किल था मिलना, क्या मिलना, आपको इसी मिलना मुश्किल था, उसके बाद ये भर दो, तो अगर ये नहीं मिला तो ये आ गया, अब आप मैकेनिकल तो लेना ही नहीं चाहते हो, उसके नीचे आप भर दियो सीएससी। सीएससी हमेशा याद रखना, ब्रांच आपको प्रीफर करना है कॉलेज से ज्यादा, आप सीएससी भर दियो। अब इसके नीचे तो मैकेनिकल है, मैकेनिकल मिल गया तुमको, सीएससी नहीं मिला, क्योंकि इसमें आपका जो कॉलेज था उसका कट ऑफ, आपका जो रैंक है वो पूरा नहीं कर पा रहा, तो आपको नहीं मिला, तो ये आप भर दिया, अब आपको मैकेनिकल मिल गया, गलती कर दिया आपने, ठीक है। अब जो सीएससी मिल सकता था दूसरे कॉलेज में, हो सकता है कि मान के चलो कि हम हटा देते हैं। अब बात सुनो,
सीएसई और ईसी समझो एवरग्रीन ब्रांच है, तो मैं मान के चलो कि भैया आप सीएसई भर दिए, मान के चलो एक सीएसई भर दिए, यहाँ पे हम भर दिए ईसी। अब ये कॉलेज सेम ही भर में हम भर दिए, ठीक है, और यहाँ मैकेनिकल भरे हैं उस कॉलेज में जो कॉलेज में मैं कहूँ तो मान के लो कट ऑफ नीचे है, तो ये मिल गया हमको। तो अच्छे कॉलेज में सी ईसी भी मिल सकता था, हमको इसी पसंद था, लेकिन गलत तरीके से भरने से, रैंडम ऑर्डर तरीका से भरने से आपका पूरा जो मैं समझो 4 साल और आपका जो ये पूरा मेहनत था, आपने जो बीसीईसी के लिए तैयारी किया था एग्जाम के लिए, वो सब बर्बाद किया। शायद आपका 2300 रुपया फॉर्म प्राइस है, वो भी आपका बर्बाद किया, आपको पूरा साल बर्बाद किया। तो काउंसलिंग बहुत ध्यान से करवानी है। फिर क्या है, कॉलेज ब्रांच, नो कॉलेज ब्रांच स्ट्रेटेजी, नॉट बैलेंसिंग ड्रीम रियलिस्टिक एंड सेफ ओपिनियन। देखो, जब हम यूजीसी का हेल्प कर रहे थे बच्चों को, तब भी हमने एक बात बताया था, तुम लोग क्या करते हो, एक काम क्या करते हो कि एक ड्रीम कॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मेरा ड्रीम कॉलेज है एमआईटी, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब क्या है कि मुझे पता है कि एमआईटी में मुझे सीएसई नहीं मिलेगा, फिर भी भर दिए, चलो भर दिए तो भर दिए, हो सकता है कि तुम पे भगवान सवार हो जाए, बहुत बच्चे किए इस बार, भर दिए कोई बात नहीं, ठीक है। फिर है ड्रीम कॉलेज हो गया, फिर रियलिस्टिक, अब तुमको पता है कि नहीं भैया एमआईटी में नहीं मिला ना, तो बख्तियारपुर में तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं भैया तो हम सिर्फ एमआईटी में भर देंगे, सब जितना लाइन है सिर्फ एमआईटी में भरेंगे, तो गलत है, गड़बड़ा गए। पता है कि रियलिस्टिक यहाँ पे मिल जाएगा, कि अगर कुछ भी हो जाए तो हमको बख्तियारपुर में मिल जाएगा, ठीक है, बख्तियारपुर में मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसके लिए से अपना सेफ ऑप्शन नहीं रखेंगे, मन के रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं रखेंगे, फिर सेफ स्ट्रेटेजी। अब ऐसा हुआ ना, भगवान ना करे कि बहुत ज्यादा आपका कट ऑफ हाई चला गया, तब क्या दिक्कत आएगा बच्चों, आप बोलेगे भैया तब क्या दिक्कत है, कट ऑफ हाई गया तो ये जो रियलिस्टिक था आपका, जो हो सकता था बख्तियारपुर मिल रहा है, वो ना मिल के हो सकता है आपको चंडी आ जाए, भागलपुर ऊपर नीचे होते रहता है, या हो सकता है पूर्णिया आ जाए। तो बात समझो, यही चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रियलिस्टिक तीनों लेके चलना है, और उस हिसाब से आपका चॉइस फिलिंग करना है। देखो चॉइस फिलिंग इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो, चॉइस फिलिंग बहुत, मैं कहूँ तो वन ऑफ द टफ जॉब है, अगर आप अच्छे से अपना काउंसलिंग नहीं कराते हो तो। जरूरी नहीं कि आप पेड कराओ, अनपेड भी होता है काउंसलिंग, वहां से भी ले सकते हो। आप दिए गए नंबर है, आप कमेंट सेक्शन है, आप वहां पे बोलो कि भैया इतना रैंक आया है, इतना ये है, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे जानेंगे, क्या है भैया एस्टिमेटेड सीट मैट्रिक 2026। देखो अभी तुम लोग इसको प्यार से देखना, ध्यान से देखना, प्यार से देखना। अगर मैं बात करूं भैया बीसीसी का फॉर्म है, अब इंजीनियरिंग में बताइए कि कितना सीट है, समझे, जो बीसीसी कितना रहता है, जो कट ऑफ जाता है 13,500 जाता है, इतना सीट आपको अप्रोक्स इंजीनियरिंग में आपको बिहार में मिल जाएगा। अगर तुम बात करोगे यूजीएससी का, तो यूजीएससी का 12,000 के समथिंग इस बार, पिछले बार कट ऑफ के आसपास गया था, 12,000 समथिंग गया था, तो ये बात था। यहाँ पे आपको 13,000 सीट है, 600 सीट आपको बीएससी नर्सिंग के हैं, बी फार्मा के 200 से 250 300 सीट है। अब बात करो एग्रीकल्चर के, तो 300 से 400, 322 से 400 सीट है। बात दिक्कत क्या है, कि दिक्कत है कि बच्चा मान के चलो उसका 600 सीट है, आया रैंक भैया का 1000, फिर भी भर देगा इसमें बीएससी नर्सिंग में, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। देखो रियलिस्टिक रहना जरूरी है, अगर तुमको लगता है कि भाई मैं यहाँ नहीं और यहाँ पे हो सकता है, ये आगे पीछे होते रहता है, तो आप यहाँ भरना, आपको यहाँ भरना है, इसके लिए भरना है, ठीक है। वो बात होता है, जब पता है कि मेरा रैंक औसा नहीं आएगा तो फिर जबरदस्ती नहीं भरना है। और बीएससी या बी फार्मा भी बहुत, मैं कहूँ तो खराब ब्रांच नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो अच्छा है। एग्रीकल्चर खुद में ही अपने आप में एक अच्छा, और मैं कहूँ तो कंपटीशन कम है। इंजीनियरिंग में क्या है बच्चों, कि इंजीनियरिंग में आपको 13,500 सीट होता है। अब क्या है कि ऊपर से लेके नीचे कॉलेज का एक मैट्रिक्स होता है, सीट मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, उसमें मालूम पड़ता है कि कौन सा कॉलेज में कौन बढ़िया कॉलेज है, कितना सीट अवेलेबल है यूजीएससी के बाद, वो सब यहाँ पे मालूम पड़ता है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 13,500 सीट यहाँ पे मिलता है, और सही 600 यहाँ मिलता है बीएससी नर्सिंग में। अगर बात करें तो बी फार्मा में आपको 250-300 मिलता है, 300 350 400 आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर में मिल जाता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है ये बात का। फिर क्या है वो टोटल एक्रॉस आपको, अगर 4 स्ट्रीम का, तो रफली जो है 14,700 लेके तो 15,000 समझो कि इस काउंसलिंग का जो साइकिल होता है। तो 14, अब मान के चलो कि तुम पीसीएमबी वाले हो, ठीक है, तो उसके लिए अब तुम इंजीनियरिंग भी भर सकते हो, नर्सिंग भी, फार्मा भी भर सकते हो, एग्रीकल्चर भर सकते हो, तो ये उस पे है। एम वाले हो तो तुम ये भरोगे, ज्यादा सही रहेगा, वही है, इंजीनियरिंग भरेंगे बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। भैया और बात बताइए, और क्या चीज है और क्या नहीं है। तो अब तुमको ध्यान से समझना है भैया क्या बता रहे हैं। देखो रियलिस्टिक जो आपका रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज में, वो ध्यान रखना है। दूसरा में क्या करना है भैया, सेफ खेलना है, ठीक है, सेफली जो मिलेगा। थर्ड में क्या करना है कि फिक्स ई मिल ही जाएगा, क्योंकि आपका साल बर्बाद नहीं होना चाहिए,
ईगो में नहीं रहना है तुम बच्चों को कि नहीं भैया ईगो में हम क्या किए हैं कि अपना पूरा साल बुरा दिए हैं, ये चीज तुमको नहीं करना है, ईगो में नहीं रहना है, ये बात का तुमको ध्यान रखना है। फिर आगे जाना है कुछ बात और। अब क्या है कि रैंक टाइप क्या है भैया, रैंक टाइप होता क्या है, समझ नहीं आ रहा रैंक टाइप क्या, कुछ बताइए। एक होता है स्ट्रीम बेस्ड रैंक, यूज्ड स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन based on PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइन यूजीएसी इंजीनियरिंग सीट अलॉटमेंट के हिसाब से आपका मैं कहूँ तो स्ट्रीम रैंक आता है। ठीक है भैया, ज्वाइंट रैंक क्या होता है, ज्वाइंट रैंक बताइए, नर्सिंग फार्मा जो भी पीसीबी वाले बच्चे उनके लिए होता है, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ पीसीबी एंड सीबीए एंड अदर, वन रैंक इन मल्टीपल कोर्सेज ऑप्शन अक्रॉस द ऑल स्ट्रीम, एक रैंक जो आपको है मल्टीपल कोर्सेज ऑप्शन के अक्रॉस सारे स्ट्रीम में होता है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका, मैंने ये बता दिया। फिर भैया आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, काउंसलिंग टाइमलाइन एक्सेप्टेड, जो आपका शेड्यूल है, ऑलवेज कंफर्म फाइनल डेट ऑफिशियल, जो आपका बीसीसीबी पोर्टल है, आप समझो कि 8 जुलाई के आसपास आपका जो मैं कहूँ तो काउंसलिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगा। यूजीएसी का समझो कि इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ यूजीएसी का, जैसे कि मान लो यूजीएसी का, तो यूजीएसी का इंजीनियरिंग काउंसलिंग 8 जुलाई तक आपको ये सब खत्म हो जाएगा, नाटक खत्म हो जाएगा। फिर इधर हो जाएगा पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसलिंग, जो आपको है 12 से लेकर 12 जुलाई के आसपास आपका 2026 में ये आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रह गया। फिर आगे क्या है, कीप चेकिंग बीसीसीबी अपडेट रेगुलरली, काउंसलिंग डेट एंड सीट मैट्रिक कैन शिफ्ट, हमेशा याद रखना। अभी जो मैं बात करूं डेट, सच बताऊं तो किसी को सही से पता नहीं कि डेट क्या होगा, बट इस बात का गारंटी है बच्चों कि आप अब जब जो बीसीसीबी का पोर्टल है, ठीक है, वहां पे जाके लगातार उससे अपडेट लेते रहना कि भैया कब काउंसलिंग शुरू होगा, कब चॉइसलिंग सपोर्ट जरूरत होगा आपको, दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। कोई भी डाउट है भैया मेरे रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, क्या राउंड है, कुछ भी डाउट हो, कॉल करके डायरेक्ट एक नंबर हमेशा याद रखना, जब भी आपको इस चीज का जरूरत होगा। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, देखो क्या नंबर है, 6200453132, ये नंबर याद कर लो, सेव कर लो, दिए गए नीचे में आपको दिख रहा होगा तो आप उसको अच्छे से सेव कर लेना। आपका मान के चलो एडमिशन तक इजी नोट करें सबके साथ रखो, और एडमिशन तक ही नहीं, जब आप एडमिशन से लेके 8 सेमेस्टर तक चल जाते हो, उसके बीच में जो भी इंजीनियर्स है उसको क्या लगेगा भैया, इंटर्नशिप लगेगा, बुक्स की जरूरत होगी, गाइडेंस लगेगी, जॉब जब आप जॉब रेडी प्रोग्राम्स लगेंगे, तो उसके लिए मैं कहूँ तो ऑफ कैंपस भी ट्राई करोगे। क्योंकि अगर तुम बिहार की बात करो ना, तो बिहार में ऑन कैंपस सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, ये बात का रियलिटी है। अगर आप इंजीनियरिंग में भी जाओगे तो ऑन कैंपस अगर सिलेक्शन सोच रहे हो ना बच्चों, तो ऑन कैंपस सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, बिहार के बाद में बता रहा हूँ। तो आपको मैं कहूँ तो ऑफ कैंपस जाना होगा, ऑफ कैंपस में जाके आपको लेना होगा। तो उसके लिए इजी नोट आपको बेस्ट इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा, जिसमें हम आपको पूरा इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर देंगे। हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है, हमारा ऑलरेडी वेबसाइट है, उसके बारे में भी आपको नीचे दिख रहा होगा, वहां पे जाके हमारे वेबसाइट को विजिट करके जो भी इंफॉर्मेशन है ले सकते हैं। अगर आपको बिहार के 3800 कॉलेज का जानना है कि भैया कॉलेज दिखता कैसा है, तो उसके लिए मैं एंड स्क्रीन में तो ऐड करूंगा ही करूंगा, आप इजी नोट JEE सर्च कर सकते हो, वहां पे जाके आपको पूरा जो मैं कहूँ तो 3800 कॉलेज का बिहार के सब का मैं कहूँ तो कैसा कॉलेज है, क्या मैं कहूँ तो फीस स्ट्रक्चर है, उसका प्लेसमेंट रेट कैसा, सब वहां पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।